हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुमान मिश्रा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। कल हमने नेमिंग रिएक्शन कुछ पढ़े थे और नेमिंग रिएक्शन में कुछ ही थोड़े टाइम का वीडियो अपलोड हो पाया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, तो उसके आगे का आज हम कंटिन्यू करेंगे। इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक के। हमने डार्जेन रिएक्शन पढ़ लिया था आपका कल। डार्जेन रिएक्शन के साथ साथ हुन्स-डीकर रिएक्शन पढ़ लिया था और सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ लिया था। 3 रिएक्शन हम पढ़ लिए थे कल, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो आपका नेमिंग रिएक्शन है, ये जनरली अभी हम हैलोल्केन्स हैलोरीन्स पे जितने नेमिंग रिएक्शन है उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो अभी इसमें इस चैप्टर्स में 2 रूल हैं, उस रूल को आप जान लीजिए। एक आपका मार्कोनी-कॉप्स रूल है और एक आपका एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आया है। मार्कोनी-कॉप्स, एंटी मार्कोनी-कॉप्स कन्वर्जन में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट रूल भी पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या होता है। व्हाट इज अ मार्कोनी-कॉप्स रूल? मार्कोनी-कॉप्स रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल जो होता है जनरली ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ये लागू होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसे एल्कीन को कहते हैं? ऐसा एल्कीन जिसको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। विच एल्कीन दैट डू नॉट डिवाइड इन 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज नोन एज अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन बोले तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। जैसे देखो हम बना लेते हैं, मान लो प्रोपीन को बना ले, एथीन को बनाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बीच से कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तो जो आपका एथीन होगा वो आपका सिमेट्रिकल एल्कीन होता है। बट ये रूल किस पे एप्लीकेबल है? ये रूल आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एप्लीकेबल है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जैसे हमने मान लीजिए क्या ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपीन। ये क्या है आपका? प्रोपीन। अब यहां से अगर हम इसको ऐसे बीच से कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसको हम कौन सा एल्केन बोलते हैं? ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन है। इस पे किसका एडिशन कराते हैं? HX का एडिशन कराते हैं। यहाँ पे हम जब हैलोल्केन हैलोरीन की बात करते हैं तो HX का एडिशन कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं। अब हाइड्रोजन हैलाइड में हमको क्या देखना है? किसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, किसके ऊपर निगेटिव का चार्ज है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है और X के ऊपर निगेटिव का चार्ज है। और मार्कोनी-कॉप्स का रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन, जिस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके और इसके, इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो रूल क्या कह रहा है कि इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पे हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। हमको केवल उसी 2 कार्बन से मतलब है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। देखो इसके और इसके, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट मतलब जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो X के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो उन्हीं 2 कार्बन को देखना है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है और उस 2 डबल बॉन्ड में उस कार्बन पे X जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का नंबर लेसर किधर है? हाइड्रोजन का नंबर लेसर इधर है, तो X यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और H कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा? CH2 के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है? हैलाइड पोर्शन गोज ऑन दोज कार्बन वेयर हैव अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और वी कैन से ऑल्सो हाइड्रोजन गोज ऑन दोज कार्बन वेयर हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ग्रेटर है, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। X वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या लेस है। देखिए CH3 CH के साथ क्या अटैच हो गया? X, डबल बॉन्ड था, ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और CH2 के साथ क्या जुड़ गया? H। तो ये क्या हो गया आपका? CH3। तो क्या बन गया? 1 2 3 सेकेंड नंबर पे X है, X को क्या बोलते हैं? हैलो बोलते हैं। तो 2 हैलो, 3 कार्बन के टर्म्स को क्या बोलते हैं? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से क्या हो गया? एन। तो 2 हैलो प्रोपेन। सपोज करिए अगर यहाँ पे Cl लेंगे तो क्या हो जाएगा? Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। Br ले लेंगे तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये आपका हो गया मार्कोनी-कॉप्स रूल और ये जनरली आपके
कैसे एल्कीन पे एप्लीकेबल होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल की। किसकी बात कर लेते हैं, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल की। तो एंटी मतलब ही क्या होता है, एंटी मतलब होता है अपोजिट। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट मतलब जो मार्कोनिकॉप्स का अपोजिट हो। यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन एप्लीकेबल होता है, ये भी रूल जो होता है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ही लागू होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दैट एल्कीन विच डू नॉट डिवाइड इन टू इक्वल हाफ्स। किसका एडिशन कराते हैं, HBr का एडिशन कराते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा आप, जब भी आप एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा किसका एडिशन कराते हैं, HBr का एडिशन ही कराते हैं। और प्रेजेंस में क्या रहता है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में प्रेजेंस में आपको एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा दिखेगा। क्या दिखेगा, पेरोक्साइड। डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें भी अनसिमेट्रिकल, इसमें भी अनसिमेट्रिकल। इसमें HBr का एडिशन कराते हैं, इसमें HX में कुछ भी ले सकते हैं। और डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे एरो के ऊपर अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो आप जान लीजिएगा कि किसकी बात कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉप्स का रूल कहता है। तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, हैलाइड पोर्शन Br है, यहाँ पे Br वहां पे जाके जुड़ेगा डबल बॉन्डेड कार्बन के, उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पे X कहाँ जुड़ता था, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता था। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हमको केवल उसी दो कार्बन से मतलब है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। उसके बाद चाहे जितने कार्बन लगा दीजिए उसे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल उसी दो कार्बन को देखना है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड है, Br हैव अ नेगेटिव चार्ज, H हैव अ पॉजिटिव चार्ज। रूल क्या कहता है, रूल ये कहेगा मार्कोनिकॉप्स का जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे X वहां पे जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, बट यहाँ पे Br वहां पे जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। इन दोनों कार्बन को देखेंगे जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है। अब Br कहाँ पे जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। Br यहाँ पे जुड़ गया, H कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, H आपका यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH के साथ क्या जुड़ा, H जुड़ा, तो ये आपका CH2 हो गया। डबल बॉन्ड था, टूटेगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 के साथ कौन जुड़ गया, CH2 के साथ Br जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो डिफरेंस दोनों में आपको पता हो जाना चाहिए, मार्कोनिकॉप्स एंटी मार्कोनिकॉप्स में क्या है। एंटी मार्कोनिकॉप्स में भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसमें भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, बट एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में पेरोक्साइड का प्रेजेंस होता है। एंटी मार्कोनिकॉप्स को पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, अगर पेरोक्साइड इफेक्ट आ जाता है तब भी आप जान लीजिएगा कि ये किसकी बात करता है, ये बात कर रहा है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का। या फिर खैरस इफेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको हम खैरस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर खैरस इफेक्ट आ जाता है तब भी ये किसकी बात कर रहा है, तब भी ये आपका एंटी मार्कोनिकॉप्स की बात कर रहा है। अब देखिए हम मार्कोनिकॉप्स एंटी मार्कोनिकॉप्स में एक आध प्रॉब्लम कर लेते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है ये प्रॉब्लम आपका। जैसे मान लीजिए कि हम इस तरह के कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगा दिए, डबल बॉन्डेड कार्बन लगा दिए, और इस पे किसका एडिशन करा दीजिए, मान लीजिए HBr का एडिशन करा दिए पेरोक्साइड के इफेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हमने क्या अटैच कर दिया, CH3 अटैच कर दिया। अब आपको देख के ही पता चलेगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, B से डिवाइड करेंगे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। पेरोक्साइड है तो कौन सा रूल है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, Br is a goes on those carbon where have a greater number of hydrogen। Br वहां पे जाके जुड़ेगा डबल बॉन्डेड कार्बन के जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। इस दो कार्बन के बीच में देखो डबल बॉन्ड है, क्लियर। अब हमको देखना है कि किस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। जब इस कार्बन की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड से अटैच है, देखो 2 डबल बॉन्ड, एक सिंगल इधर 3, एक सिंगल इधर 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन की बात करते हैं तो ये 2 डबल बॉन्ड, एक सिंगल 3, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, क्लियर।
अब यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का नंबर कहाँ पे ग्रेटर है? जहाँ पे एक भी नहीं है कि जहाँ पे एक है? जहाँ पे एक है वहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कौन जाके जुड़ जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ग्रेटर है। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लग रहा है, तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या कहता है? हैलाइड पोर्शन गोज ऑन दोज कार्बन वेयर हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इधर एक हाइड्रोजन है, इधर Br अटैच हो जाएगा, इधर H अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। देखो CH3, इससे कंफ्यूज नहीं होना, CH3 जैसे अटैच है वैसे अटैच रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। मिथाइल को वैसे अटैच करेंगे। अब हाइड्रोजन का नंबर ग्रेटर यहाँ पे था, तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? इसके साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी देखो पहले से जुड़ा था, तो हाइड्रोजन को पहले से जोड़े रखिए, 1 2 3, एक हाइड्रोजन ये हो गया आपका 4। अब यहाँ पे कौन जुड़ गया? यहाँ पे इसके साथ कौन आके अटैच हुआ? हाइड्रोजन अटैच हुआ, तो इसकी बॉन्डिंग 1 2 3, और यहाँ पे क्या जुड़ा आपका? एक हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स में Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ग्रेटर है, और मार्कोनिकॉप्स में हैलाइड वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर लेसर है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मतलब दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसमें दो नेमिंग रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में। एक आपका फिंकलस्टाइन रिएक्शन, एक है आपका फिंकलस्टाइन रिएक्शन या फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था। एल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं? एल्काइल ग्रुप को जनरली R से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो एल्काइल होता है। ठीक है, RX, X फॉर हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट कराते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ ट्रीट कराते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में जब हम ट्रीट कराते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन में, तो दोनों हैलोजन का आपस में एक्सचेंज हो जाता है। पहले देखो क्या है, R के साथ X जुड़ा है, Na के साथ I जुड़ा है। ठीक है, तो Na प्लस X निगेटिव, Na क्या करेगा? X को यहाँ से लेके चला जाएगा। ठीक है, और R के साथ कौन जाके जुड़ जाएगा? I जुड़ जाएगा। R के साथ कौन जुड़ गया? I जुड़ गया, एल्काइल आयोडाइड, और NaX बाहर निकल गया, सोडियम हैलाइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? हैलोजन का एक्सचेंज हो गया। जो हैलोजन पहले X R के साथ जुड़ा था, अब X किसके साथ जुड़ गया? Na के साथ जुड़ गया। पहले I Na के साथ जुड़ा था, अब I किसके साथ जुड़ गया? R के साथ जुड़ गया। तो सिंपल सा है, नाम थोड़ा सा इसका टफ है, बट रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। बस आपको कैसे इसको याद रखना है, जब भी बात आएगी फिंकलस्टाइन रिएक्शन की, तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा नाई। ठीक है, इसको नाई से याद कर सकते हैं, नाई। नाई फॉर सोडियम आयोडाइड, ना ई, है ना? नाई याद रखेंगे इसको, तो आप इसको रिएक्शन कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिंकलस्टाइन में क्या आपको याद रखना है? नाई याद रखना है। Na फॉर सोडियम, I फॉर आयोडाइड, दैट इज ए सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो RX को एल्काइल हेड, अब R में यहाँ पे हम कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हम क्या ले लिए? CH3। अब X की जगह यहाँ पे देखो क्या क्या ले सकते हैं? Cl ले सकते हैं और Br ले सकते हैं। ठीक है, सेम हैलोजन नहीं लेंगे, इधर I नहीं लेंगे। तो Cl अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ले लिए, CH3Cl ले लिए, मेथाइल क्लोराइड ले लिए, और मेथाइल क्लोराइड को अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करा देंगे तो क्या होगा? NaCl बाहर निकल जाएगा, I CH3 के साथ जाकर जुड़ जाएगा। क्या बन गया? CH3I और प्लस NaCl, मेथाइल आयोडाइड और NaCl आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फिंकलस्टाइन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका, देखो हमने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में फिंकलस्टाइन पढ़ लिया है। नेक्स्ट है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं? मेथाइल ब्रोमाइड को, मेथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH3Br। मेथाइल ब्रोमाइड को किसके साथ ट्रीट कराते हैं? सिल्वर फ्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं। व्हाट इज द सिल्वर फ्लोराइड? AgF, है ना? कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा मेटेलिक फ्लोराइड लिया है? सिल्वर फ्लोराइड लिया है। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे भी हैलोजन का एक्सचेंज होगा, Ag प्लस Br माइनस, AgBr बाहर निकल जाएगा, CH3F के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका? मेथाइल फ्लोराइड प्लस AgBr।
यहाँ पे भी आपका हैलोजन का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। AgF के साथ चला, AgBr के साथ चला गया, CH3F के साथ चला गया। पहले CH3 के साथ Br अटैच था, BF आ गया, Ag के साथ F अटैच था, AgBr, तो मिथाइल फ्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड रिलीज हो गया, ठीक है। ये आपका स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया। अभी हम कौन सा रूल पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसी को सेटजेफ रूल बोला जाता है। कौन सा रूल बोलते हैं, सेटजेफ रूल, ठीक है, सेटजेफ रूल इसको बोलते हैं। अब इस सेटजेफ रूल में क्या होता है, इस जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इसमें कौन इन्वॉल्व करता है, इन दिस रिएक्शन बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व। कौन सा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में। आप याद रखिएगा कि बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। क्लियर, कैसे होता है देखो, हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 ब्रोमो पेंटेन को ले लिया, ओके, किसको ले लिया, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो 2 ब्रोमो मतलब सेकेंड नंबर पे Br अटैच करेंगे। टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये आपका 5, ठीक है। फर्स्ट सेकंड इधर से पहले आ रहा है तो इधर से काउंटिंग करेंगे, Br की पोजीशन इधर से फर्स्ट आ रही है, तो 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। अब इसको किसके साथ हम ट्रीट करा देंगे, इसको हम ट्रीट कराते हैं KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सा, K के पास प्लस का चार्ज, OH के पास माइनस का चार्ज, Br के पास माइनस का चार्ज। तो K के पास प्लस का चार्ज है, K किसको लेके जाएगा, Br को लेके जाएगा। K किसको लेके जाएगा, Br को लेके जाएगा। अब OH किसको लेके जाएगा, इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं ना, विलोपन अभिक्रिया जिसको हिंदी में बोल देते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। बीटा कार्बन किसको बोलते हैं, देखो K प्लस Br माइनस, K Br रिलीज हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया, OH के ऊपर माइनस का चार्ज। OH किसको लेके जा सकता है, यहाँ पे OH एक हाइड्रोजन को लेके जाएगा क्योंकि OH के ऊपर माइनस का चार्ज है, तो H के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज। अब देखो बीटा हाइड्रोजन या बीटा कार्बन किसको बोलते हैं, जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच है इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे, ओके। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसको कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे, दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। इसको कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। अब अल्फा कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन होगा, एडजेसेंट मतलब उसका जो पड़ोसी कार्बन होगा, जो उसके बगल वाला कार्बन होगा, ये वाला कार्बन है इसके बगल का, ये पड़ोसी इसका कार्बन, और ये वाला भी इसका पड़ोसी है, इसके 2 पड़ोसी हैं, है ना। तो ये वाला जो इसका पड़ोसी कार्बन है, जो एडजेसेंट कार्बन है, इसको हम कौन सा कार्बन बोलेंगे, बीटा कार्बन। और ये भी इसका एडजेसेंट है, इसको भी कौन सा बोलेंगे, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कौन सा है, बीटा हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो बीटा हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है, बीटा हाइड्रोजन गायब हो जाता है। और बीटा हाइड्रोजन को कौन लेके जाएगा, बीटा हाइड्रोजन को OH लेके जाएगा, क्योंकि OH के ऊपर माइनस का चार्ज है, OH के ऊपर माइनस का चार्ज है। पहले मान लो हमने इस वाले हाइड्रोजन को ले जाते हैं, ठीक है, OH माइनस H प्लस H2 रिलीज हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो क्या बचेगा, CH2, इधर क्या है आपका CH, इधर आपका क्या है CH2 एंड CH3, ठीक है। Br को तो K लेके चला गया कि KBr बाहर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बचा आपका 2 1 3, यहाँ पे क्या बचा आपका 1 2 3। इसके इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो यहाँ पे जब हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। 2 और 2 हाइड्रोजन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, CH2। कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, 2 1 3 और 1 4, सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। ये क्या बन गया 1 2 3 4 5। पेंट पहले नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पेंट 1 इन या पेंटीन, ठीक है। अब
इस वाले बीटा कार्बन को तो हाइड्रोजन एलिमिनेट किया, इस वाले बीटा कार्बन का भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी बीटा कार्बन है और इस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कौन सा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है। OH के ऊपर माइनस का चार्ज इस वाले हाइड्रोजन को अगर एलिमिनेट करेगा तो क्या बनेगा, देखो तो क्या बनेगा CH3, Br को K लेके चला जाएगा, इधर क्या बचा CH। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, CH2 है, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया तो क्या बचा CH एंड देन CH2 एंड देन CH3। इन दोनों कार्बन के बीच में अब की क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे, टोटल कार्बन 5, तो पेंट 2 ईन। पहले वाले में क्या बना पेंट 1 इन या पेंटीन, दूसरे वाले में क्या बना पेंट 2 इन। जो पेंट 2 इन होता है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ये 81% बनता है, कितना परसेंट बनता है 81% बनता है। जो आपका पेंट 1 इन है ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट है आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। ये आपका कितना बनता है, ये आपका बनता है 19%। कितना परसेंट बनता है 19%, ठीक है। अब ये हमने क्या पढ़ लिया, इसी को सेटजेव का रूल भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ग्रिग्नार्ड-रीजेंट के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड-रीजेंट। ग्रिग्नार्ड-रीजेंट किसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे, ग्रिग्नार्ड-रीजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना। हर चैप्टर्स के ऑर्गेनिक में आता है जनरली और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड-रीजेंट। किसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड-रीजेंट, RMgX को ग्रिग्नार्ड-रीजेंट बोला जाता है, ठीक है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। कैसे इसका फॉर्मेशन होता है पहले देखते हैं। RX को, एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो इसी RX के बीच में क्या जाके ऐड हो जाएगा, Mg जाके ऐड हो जाएगा, तो बनता है क्या आपका RMgX। और इसी RMgX को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड-रीजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोला जाता है। अब इसी RMgX का रिएक्शन, RMgX कैसे ब्रेक होता है इसको जान लीजिएगा। ये माइनस में ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव में टूटेगा और ये आपका माइनस में टूटता है, ठीक है। RMgX को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन ऑफ RMgX विद वाटर। किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं क्या बनता है। RMgX को ले लिया, ग्रिग्नार्ड-रीजेंट को ले लिया, किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, H2O के साथ ट्रीट करा रहे हैं। आप याद रखिएगा हमेशा RMgX कैसे टूटता है, ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव में और ये निगेटिव में। H2O कैसे ब्रेक होता है, H+ में और OH माइनस में, H+ में और OH माइनस में, ठीक है। अब देखो R के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है, R के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, प्लस वाला। H के ऊपर प्लस का चार्ज है, Mg के ऊपर प्लस का चार्ज है, Mg के साथ कौन आके जुड़ेगा, माइनस वाला। तो R के साथ H जुड़ गया, R H, और इधर देखो Mg के साथ एक X ऑलरेडी अटैच है, तो एक X को हमने ऑलरेडी अटैच किया और एक और आके क्या जुड़ गया, एक आपका OH जुड़ गया। तो R के साथ जब H अटैच हुआ तो इसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और इसी एल्काइल में एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो ये क्या बन गया आपका एल्केन। एग्जाम्पल में जैसे हमने देख लो, मान लीजिए हमने CH3MgCl ले लिया, मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ भी ले सकते हैं ना, R की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, C2H5, मेथाइल एथाइल, साइक्लोहेक्साइल भी लिया जा सकता है। तो CH3MgCl को हम H2O के साथ अगर ट्रीट करा दिए तो कैसे टूटेगा, H+ OH माइनस। ये जनरली आपको सबको पता है, माइनस पॉजिटिव माइनस, माइनस वाले के साथ प्लस वाला, प्लस वाले के साथ माइनस वाला। CH3 के साथ एक H जुड़ा तो ये क्या हो गया CH4। Mg के साथ एक Cl ऑलरेडी अटैच था, उसको ऐसे ही अटैच करेंगे, एक OH आके जुड़ जाएगा क्योंकि Mg के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है। तो CH3 में जब एक हाइड्रोजन जुड़ा तो ये CH4 हुआ, और CH4 को क्या बोलते हैं, CH4 को हम बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। और मीथेन आपका एल्केन है कि नहीं है, मीथेन आपका एल्केन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिया जा सकता है R की जगह,
R की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, ये ले लिया साइक्लोहेक्साइल और मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसको किसके साथ ट्रीट करा दें, H2O के साथ ट्रीट करा दें, H2O के साथ ट्रीट करा दें तो कैसे टूटेगा, ये वाला माइनस में, ये वाला पॉजिटिव में और ये वाला माइनस में। माइनस वाले के साथ कौन, प्लस वाले के साथ कौन, माइनस वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं साइक्लोहेक्सेन में, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। C6H12 होगा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला। बट जब Mg जोड़ेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ये क्या हो जाएगा C6H11 MgCl। अब H2O के साथ करा रहे हैं, ये माइनस में टूटा, मैग्नीशियम प्लस में टूटा, Cl माइनस में टूटा, तो C6H11 में जब एक हाइड्रोजन जाके जुड़ गया तो ये फिर से क्या बन जाएगा C6H12 और Mg के साथ OH जुड़ जाएगा तो MgCl OH बाहर निकल जाएगा और C6H11 में एक हाइड्रोजन जाके जुड़ गया तो क्या बन गया C6H12 बोले तो साइक्लोहेक्सेन, क्या बन गया साइक्लोहेक्सेन। और बाई प्रोडक्ट में क्या जाएगा, Cl जैसे जुड़ा है वैसे जोड़ देंगे और इसके साथ OH जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड-रीजे। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। ये भी आपका नेमिंग रिएक्शन ही है और ये नेमिंग रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। पहला नेमिंग रिएक्शन है आपका वुड्स रिएक्शन। पहला कौन सा है आपका, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, देखो वुड्स रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड को लेते हैं, RX को लेते हैं, क्लियर है। एल्काइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में RX को Na के साथ ट्रीट कराया जाता है और Na यहाँ पे एक है, Na अगर एक X को लेके चला जाएगा तो R कुछ नहीं बचेगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे Na के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब Na2 लेते हैं तो X भी कितने ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, Na के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, X के ऊपर निगेटिव का चार्ज, 2 सोडियम 2 X को लेके रिलीज हो जाएगा। तो क्या रिलीज किया, 2NaX, सोडियम हैलाइड रिलीज हो गया और फिर क्या बचेगा, Na 2 थे, X 2 थे, NaX रिलीज हो गया। R के साथ R जाके जब जुड़ जाएगा तो R के साथ जब R जाके जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलेंगे, एल्कीन, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल में देखो क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 2 C2H5 ले लेते हैं, ठीक। R की जगह क्या ले लिए, एथाइल क्लोराइड। एथाइल क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट करा दें, सोडियम मेटल के साथ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करा देते हैं। तो कितने सोडियम हैं, 2 सोडियम, क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, 2 सोडियम 1 सोडियम 1 क्लोरीन को, तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेके चला जाएगा। तो रिलीज क्या कर दिया, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। C2H5 के कितने मॉलिक्यूल्स बचे, 2 मॉलिक्यूल्स बचे। तो C2H5 में एक C2H5 आके जब जुड़ गया तो कितने कार्बन, 2 और 2 4 कार्बन से ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से 8। वुड्स रिएक्शन में आप हमेशा याद रखना कि कार्बन का नंबर प्रोडक्ट में डबल हो जाता है, कार्बन का नंबर प्रोडक्ट में। या फिर अगर कोई भी ऐसा कन्वर्जन पूछे आपको, एनसीईआरटी में एक कन्वर्जन है कि ब्रोमोब्यूटेन से N-ऑक्टेन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कहीं भी कोई रिएक्शन दिखाई दे या कन्वर्जन में भी दिखाई दे जहां पे पूछा हो कि कार्बन का नंबर डबल हो रहा है, तो याद रखिएगा हमेशा कार्बन का नंबर डबल किस में होता है, वुड्स रिएक्शन में। हम क्या करेंगे, देखो कन्वर्जन में क्या है, ब्रोमोब्यूटेन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ब्रोमोब्यूटेन टू N-ऑक्टेन, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये। ब्रोमोब्यूटेन टू N-ऑक्टेन कैसे बनाएंगे, ब्रोमोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन किससे अटैच होगा, Br से अटैच होगा। तो देखो CH3 CH2 CH2 1 2 3 हुए ना, CH2 Br।
अब ब्रोमोब्यूटेन हो गया, ये पहले नंबर Br है ब्रोमोब्यूटेन। एन ऑक्टेन नंबर डबल हो रहा है, कौन सा रिएक्शन की बात कर रहा है, वुड्स की बात कर रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स इधर लेने का, 2 मॉलिक्यूल सोडियम लेने का, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराने का, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, Br के ऊपर माइनस का चार्ज, 2 सोडियम 2 Br को लेके चला जाएगा, 2 NaBr बाहर हो जाएगा। 2 NaBr जब बाहर हो गया तो बचा क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन जब आके जुड़ेगा तो कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट हर जगह आपको पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टेट चेन के लिए N, 8 कार्बन से ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड से N। ये आपका हो गया कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में हमेशा याद रखिएगा, वुड्स रिएक्शन में हम कैसा हैलाइड लेते हैं, कैसा एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, मतलब R एरोमेटिक नहीं होगा, एलिफैटिक होगा। अब इसी तरह वुड्स रिएक्शन की तरह एक और नेमिंग रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, हम एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं। कैसा हैलाइड लेते हैं, एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड। ठीक है, तो एरोमेटिक हैलाइड में जैसे बेंजीन रिंग से हमने अटैच कर दिया, बेंजीन रिंग से हमने क्या अटैच कर दिया, कोई भी हैलाइड अटैच कर सकते हैं, XCl-Br है ना। तो एरोमेटिक हैलाइड हम ले लेते हैं, मान लो X ही अटैच कर लेते हैं। अब इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, वही सेम चीज, सोडियम मेटल के साथ। 2 सोडियम लेते हैं, X के भी, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, तो Na के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, X के ऊपर निगेटिव का चार्ज, 2 सोडियम है 2 X है, 2 NaX रिलीज कर देगा, सोडियम हैलाइड बाहर निकाल देगा। बेंजीन रिंग देखो, 2 सोडियम X कितने 2, तो NaX रिलीज कर देगा, बेंजीन रिंग कितने बचेंगे, 2 बेंजीन रिंग बचेंगे। एक बेंजीन रिंग से एक बेंजीन रिंग आके जुड़ जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए एक बेंजीन रिंग से एक बेंजीन रिंग आके जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। अब ये बेंजीन रिंग कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो 2 बार के लिए इसको हम क्या लिखते हैं, बाई, और रिंग जब साइड चेन में जाता है बेंजीन रिंग को जनरली क्या लिखा जाता है, फिनाइल, या बाई फिनाइल या डाई फिनाइल, कुछ भी लिख सकते हैं, बाई फिनाइल या डाई फिनाइल। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा, वुड्स रिएक्शन में हम एलिफैटिक हैलाइड लेते हैं और फिटिक रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं। यहाँ पे बाई फिनाइल या डाई फिनाइल बनता है। नेक्स्ट आपका है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन में दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं, इसका और इसका मिक्सचर ले लेते हैं, दोनों का इक्वल अमाउंट लिया जाता है। एलिफैटिक हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड का मिक्सचर लेके सोडियम मेटल के साथ हम ट्रीट करा देते हैं। ठीक है, तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं, एलिफैटिक हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड। चलिए, एलिफैटिक हैलाइड RX, एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक, मान लीजिए यहाँ पे हमने सोडियम मेटल ले लिया बीच में। ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड बेंजीन रिंग के साथ X ग्रुप, प्रेजेंस सेम ड्राई ईथर, प्रेजेंस सेम ड्राई ईथर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, X कितने हैं, एक X इधर के, एक X इधर के। सोडियम कितने हैं, 2, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, X के ऊपर निगेटिव का चार्ज, तो 2 सोडियम, ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम ऐसे ऐसे जाएगा, X के साथ रिएक्ट करेगा और NaX को बाहर निकाल देगा। 2 मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। अब बेंजीन रिंग के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, R बचा है, तो बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ गया, बेंजीन रिंग के साथ R जुड़ गया, तो ये आपका क्या हो गया, R से एल्काइल, R से एल्काइल, और रिंग का नाम क्या हो गया, बेंजीन, एल्काइल बेंजीन बन गया। क्या बन गया, एल्काइल बेंजीन। अब इसी R की जगह अगर सपोज करिए यहाँ पे हम CH3 ले लें, मेथाइल ले लें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेथाइल बेंजीन। C2H5 ले लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एथाइल बेंजीन आ। जैसे कन्वर्जन में मान लो पूछ लिया कि हाउ विल यू कन्वर्ट, क्या पूछ सकता है आपका,
पूछ लिया क्लोरोबेंजीन टू मिथाइल बेंजीन कैसे बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन से यहाँ पे अगर Cl जुड़ जाएगा तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन से मिथाइल बेंजीन कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो क्लोरोबेंजीन से मिथाइल बेंजीन बनाने के लिए यहाँ पे Cl ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, R की जगह हम क्या ले लेंगे, R की जगह हम CH3 ले लेंगे। देख लो, इसको देख लेते हैं। R की जगह हमने CH3 ले लिया, X की जगह Cl ले लिया, 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया और बेंजीन के साथ यहाँ पे क्या अटैच कर दिया, Cl, क्लोरोबेंजीन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, ये पूरा ऐसे बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या बचा, CH3 बचा। CH3 किसके साथ जाके जुड़ गया, बेंजीन के साथ CH3 जुड़ गया। CH3 किसके साथ जुड़ गया, CH3 बेंजीन के साथ जुड़ गया। और CH3 जब बेंजीन के साथ जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, CH3 जब बेंजीन के साथ जुड़ता है तो मिथाइल बेंजीन। CH3 से मिथाइल, रिंग का नाम क्या हो गया, बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन। क्या बोलते हैं, टॉलुइन। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को जो आपके कांटेक्ट में हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जा रही है और लगातार वीडियोस हम आपकी अपडेट करते रहेंगे जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम का केमिस्ट्री का पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।